चलो जी, आज कुछ नया सीखते हैं एक्चुअली। तो आज थोड़ा सा बहुत लंबे टाइम बाद आ रहा हूँ मैं इस चैनल पे, बट आपको कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। एक्चुअली बीच में कुछ काम ऐसा हो गया था कि मैं नहीं इसमें अपडेट कर पाया था। तो चलो बात को सीधे सीधे आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। देखो, आज हम अभी जानने वाले हैं, इसमें 2-3 ट्रिक हम खास तरीके से जानेंगे, कंप्यूटर के ही रिलेटेड हैं। तो जो सबसे पहला अपना ट्रिक है वो है कि स्प्लिट स्क्रीन। मतलब जैसे आप अपने लैपटॉप पे अपने पीसी पे आप काम करें, तो अगर आपको उसमें 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन, अगर जैसे अपने टास्कों को अलग अलग तरीके से आप डिवाइड करना हो, या फिर आप ऐसा आपका कुछ मल्टीपल टास्क करना चाहते हो, वो किस तरीके से आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, वो अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे आप सपोज करो कि माना आपने ये कुछ 2-3 आपने विंडो खोल रखी है। आपको एग्जाम्पल करके भी दिखा देता हूँ मैं। तो आपको करना क्या है, विंडो के साथ में आपको एरो दबाना है। जैसे विंडो आप प्रेस कर देंगे, विंडो के साथ में राइट एरो करेंगे तो ये विंडो आपकी राइट में चलेगी। और इसको आप 2 नहीं, इसको आप 3 या 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी आपको करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, पहला तो हमारा ये हो गया। अब हमें दूसरा इस विंडो को भी अपडेट करना है। तो ये क्या चलेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ लेफ्ट में चलेगी। ये 2 हमारी स्प्लिट विंडो हो गई। अब अगर हमें चाहिए कि यार इसको हम थोड़ा और छोटा करके हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, तो आपको इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। तो वो आपका कैसे परफॉर्म होगा, यहाँ पर मैं आपको देखो, एक ही चले गया, एक ही आ गया, 3 हो गया। अब आप फिर से इस स्क्रीन पे डिवाइड करो, इसको भी आप नीचे ले आओ, जो चौथा बचा वो आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप बहुत बारी हमारे कुछ काम ऐसे रहते हैं कि हमें कॉपी पेस्ट करना रहता है, फिर इस स्लाइड से कुछ देख के यहाँ हमको टाइपिंग करनी है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप उसके बाद में एक थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत बारी क्या है ना, हम माना कहीं पर हम क्रोम में हमने कुछ विंडो खोल रखी है, ये सेकंड ट्रिक मान के चलो आप। तो इसमें क्या है, आपको एक फिर से नई विंडो खोलनी है। फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक तो तरीका है कि यहाँ आप प्लस में क्लिक करो, या फिर हमें चाहिए कि एक विंडो हमारी ये हो जाएगी, दूसरा फिर सेपरेटली एक हम और न्यू विंडो खोलें। जैसे हमें कभी शिफ्ट करके जाना होता है, दूसरी विंडो में जाना होता है, इस तरीके से। तो आप क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ में न्यू दबा देना है आपको। जैसे आप न्यू दबा देंगे, देखो तो आपका एक नया पूरी नई आपका एक नया टैब फिर से यहाँ पे आना शुरू हो गया। तो आप जैसे अब आपको क्या करना, क्या टैब माना आप इस टैब पे काम कर रहे हैं और आपको सडनली वहाँ पे जाना, तो आप उसको अपना कंट्रोल के साथ में टैब प्रेस कर दीजिए। आपको ये वाली विंडो आ गई। जैसे सपोज करो मैंने इसमें सर्च कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। एक मैंने टुडे वेदर कर रखा है ताकि आपको पता लग जाएगा। मैं आप दूसरी विंडो में जाना चाहता हूँ, तो ये मेरी दूसरी विंडो हो गई। तो इस अब जो हम नई ट्रिक सीखने वाला है वो हमारा वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप हो कि जैसे आपको अलग अलग डेस्कटॉप में काम करना है। एक जैसे आपकी ये वाला डेस्कटॉप है, यहाँ कुछ आप और काम कर रहे हैं, दूसरी डेस्कटॉप में आपको कुछ और काम करना हो, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपको एक साथ में मल्टी स्क्रीन में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी दबाना। जैसे आप देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी दबा दूँगा, तो मेरा नया डेस्कटॉप आ गया है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल डेस्कटॉप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, इस डेस्कटॉप में आपको नीचे कोई भी टैब खुला हुआ नहीं दिख रहा होगा, जैसे आपको पहले वाले डेस्कटॉप पर दिख रहा था। अब आप चाहते हैं आपका काम वगैरह हो गया है, तो आपको फिर दोबारा वही अपने मेन डेस्कटॉप मतलब मेन वाले पे आना है कि चलो यार मेरा काम हो गया, मैं दोबारा से इनको कट कर सकता हूँ। जो भी आपको करना हो, जो आपका मेन प्राइमरी डेस्कटॉप है वहाँ पे आप आना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, फिर आप सिंपल सा कर दीजिए, विंडो के साथ में आप टैब दबा दीजिए, तो आपको अपने आप दिख जाएगा अपने कितने डेस्कटॉप यहाँ पे खोले हुए थे। तो हम काम कर रहे थे इस वाले पे, हम काम कर रहे थे इस वाले पे जिसमें अभी हम देख रहे हैं। तो अभी हमें इस डेस्कटॉप को कट करना है, तो यहाँ से इसको आप कट कर सकते हैं। तो हम आ गए अब इस वाले डेस्कटॉप पर आ गए जिसमें हम काम कर रहे थे अपना। तो इसके बाद में अब जो नेक्स्ट ट्रिक है, जैसे बहुत बारी क्या है ना, आपने मल्टीपल टैब वगैरह खोले हुए हैं। जैसे इसी में मैं खोल लेता हूँ, तो बहुत सारे हमारे जैसे वर्ड में हम काम कर रहे हैं, पीपीटी में भी हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ये आपने इसमें इतने सारे टैब खोले हैं, तो बहुत बारी क्या है, ये टैब कभी आपके सडनली डिलीट हो जाते हैं, फिर हट जाते हैं। तो उस वाले केस में आपको फिर दोबारा से यही टैब पे जाना। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप टी दबा दीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, देखो मैं प्रेस करता हूँ, ये देखो जैसे वो डिलीट कर दिया था, अभी यहाँ पर आपको दिख गया होगा। तो ये दोबारा से वो सारे टैब अपने खुल गए हैं, जो भी टैब हमने खोले हुए थे वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो बहुत आपको यहाँ पे इससे हेल्प मिलेगी। तो आपका मतलब काफ़ी बहुत टाइम पड़ेगा। अब जैसे एक चीज़ और, अगर मैं 1 बाई 1 करके सब में जाना हो, जैसे हर टैब में हमें जाना हो, तो उसके लिए आप दूसरा तरीका और अपना सकते हैं
उसके लिए आपको करना क्या है, Ctrl+1 करेंगे। जैसे Ctrl+1 करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आ गए, Ctrl+2 करेंगे, सेकंड Ctrl+3, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जो भी है, जितने आपने टैब खोले उतने नंबर ऑफ आपके टैब में काउंटिंग कंट्रोल के साथ प्लस में आप उतना लगा देंगे। जैसे आपको छठे में जाना है तो Ctrl+ आप 6 दबा देंगे तो छठे में चलेगा। कंट्रोल, जैसे मेरे को चौथे में जाना है Ctrl+4 कर देंगे, देखो इसने सेलेक्ट किया होगा। तो इस तरीके से आप, जैसे आप सेकंड टैब में जाना चाहते हैं Ctrl+2 आप प्रेस कर दीजिए तो अपने आप को ये आपको सीधे वहीं ले जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज करिए और आपका इससे बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बचने वाला है। तो इसी तरीके की ट्रिक आपको फिर आगे मिलती रहेंगी और इनको आप यूज करिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपना प्यारा सा एक कमेंट भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी आइकन आप प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ऑल करके। तो फिर से आपके जब भी कोई नई वीडियो आपके सामने आती रहेगी तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई ट्रिक के साथ में। बाय बाय।